भगवान राम ने भी अपने सखाओं की दरिद्रता का निवारण का प्रयास किया, भगवान कृष्ण ने भी किया। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा ना हो जाए, किस दिशा में मुड़ रहा है, मैं आपको दृष्टांत दे दूं। भगवान राम के बाल सखा थे, अयोध्या कांड में बाल कांड में वर्णन आता है। और फिर जब प्रभु का लीला विस्तार हुआ तो वहां भी ये भगवान की जो वन यात्रा है, वो वन यात्रा में भी प्रभु ने अनेक संबंधों की स्थापना की। वन यात्रा में उनको एक मां मिली, कौन कौन है? शबरी जी, बहुत अच्छा चैतन्य श्रोता है। एक पिता मिले उनको, कौन है? हाँ, जटायु जी, बहुत अच्छा। और प्रभु को मित्र भी मिले, कितने मिले? मैंने कहा जीव और ब्रह्म नित्य सखा है, ये वेदांत का सत्य है। कथा के प्रारंभ में कहा जीवो ब्रह्म बना पर, भगवान ने सखा भी बनाए। और किस किस को सखा बनाया? मानस की कथा आप सब जानते, 3 सखा भगवान ने बनाए। 3 सखा कौन थे? उनका सबसे पहले कौन मिले गंगा तट पर? निषाद राज। अब हमारे गुरुदेव हमें समझाते हैं, देखिए प्रभु की लीला की हम लोग केवल समीक्षा कर रहे हैं, कथा हम जानते हैं। निषाद राज कौन है? उन्होंने कहा सामाजिक दृष्टि से देखे, आज की दृष्टि जातिवाद की दृष्टि, किस जाति के थे? निषाद जाति के, अस्पृश्य। इसको ओबीसी में आता है, किस में आता है मुझे नहीं मालूम, शेड्यूल कास्ट में आता है, नहीं जानते। अस्पृश्य माना जाता था निषाद, उसको प्रभु ने अपना मित्र, सखा, और सखा का नाता बराबरी का नाता है। देखिए बराबरी का, ऊंचा नीचा नहीं, सेम स्टेटस। दूसरा सखा, और आगे प्रभु गए तो वहां पर जो प्रारंभ की थी कथा, ऋषि मुख पर्वत पर उनको दूसरा सखा मिल गया। किस जाति का? वानर जाति के सुग्रीव को मित्र बनाया। और फिर यात्रा करते हुए आगे लंका तक पहुंच गए, वहां तीसरा सखा मिल गया हमारे प्रभु को, वो भी शत्रु पक्ष के। किस जाति का? राक्षस जाति। और प्रभु ने तीनों की दरिद्रता का निवारण किया। किस विधि से, किस पद्धति से निवारण किया, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी अपने सखा की दरिद्र का निवारण किया। प्रसिद्ध आख्यान है, कथा आप लोग सब जानते हैं। कौन उनके सखा थे? बाल सखा सुदामा। देखिए कितना आप सबको प्रिय है। सुदामा की दरिद्रता का निवारण कर दिया। आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि हमारी दरिद्रता का निवारण हो? सब चाहते हैं। यहां कोई दरिद्र है ही नहीं, सब सम्रांत है। अब परम पूज्य महाराज जी देखते हैं, 2 युगों में प्रभु की जो पद्धति है उसमें पार्थक्य दिखाई दे रहा है। सुदामा की कथा आप जानते हैं। सुदामा जाति से कौन था? ब्राह्मण। जातियों में सर्वश्रेष्ठ जाति का ब्राह्मण, बाल सखा। पर महाराज जी प्रश्न उठाते हैं कि ये ब्राह्मण महोदय सुदामा दरिद्र क्यों हुए? भाई निम्न जाति का अगर दरिद्र हो, दीन हो, तो हम समझ में आ सकता है ये ब्राह्मण क्यों दरिद्र हो गया, है कि नहीं? ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठते नहीं। और फिर महाराज जी से किसी ने एक प्रश्न किया था कि भगवान श्री राम ने अपने तीनों मित्रों की, ध्यान से सुनिए, देखिए बहुत सूक्ष्म सूत्र मैं आपको देने जा रही हूं और बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश भी है इसमें। आपकी एकाग्रता प्रार्थनीय है। मैंने प्रारंभ में तो नहीं कहा था किसी को कि आपको अगर बीच में उठ के जाने की संभावना है तो अभी उठ के चले जाएं, पर कथा अगर विलंब हो रहा है तो बंद कर दो, चालू रखें। तो कृपया आप लोग पूरी सजगता से सुनेंगे। जब ये तीनों मित्रों की श्याम सुंदर ने दरिद्रता का निवारण किया, उसके लिए जो पद्धति अपनाई श्री कृष्ण ने कि भगवान स्वयं चल करके उनके पास गए। कथा आप जानते हैं ना, अयोध्या से निकल करके प्रभु स्वयं गए केवट के पास, प्रभु स्वयं गए ऋषिमुख पर्वत पर और फिर अंत में लंका पहुंचे। स्वीकार है?
पर सुदामा की ओर जब हम देखते हैं, उसकी जो कथा आती है, सुदामा बाल सखा है यद्यपि, और अंत तो गत्वा भगवान तो गए नहीं, सुदामा को ही चल करके आना पड़ा भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में। यही कथा आती है ना। हमारे गुरुदेव से ये प्रश्न किया था कि महाराज, अंत में जब सुदामा आए तब तो हमारे प्रभु इतने व्याकुल हो गए और जो रुदन करने लगे, ऐसा अश्रु प्रवाह हो गया। और जो है वो जब संत नरोत्तम दास जी दर्शन कर रहे थे, यद्यपि उनके चरण प्रक्षालन के लिए परात सोने की मंगाई, पर जब प्रभु सुदामा के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, अपने सखा के प्रभु प्रक्षालन कर रहे हैं, उनका किस जल से कर रहे हैं, वो संत तो सब खोजते हैं कि हम भी संत आए तो ऐसे प्रक्षालन करें। उन्होंने कहा नहीं, ये गंगा जल नहीं था, उनका असुवन ते पग धोए। अपनी आंखों से अश्रु प्रवाह बह रहा है श्याम सुंदर का, और अपने सखा के चरण धो रहे। तो जब भगवान श्री कृष्ण इतने द्रवीभूत हो गए, इतने विह्वल हो गए, अपने सखा के चरण धो रहे हैं, पर ये आंसुओं को निकलने में इतना विलंब क्यों हो गया भाई? वही भगवान राम ही तो कृष्ण थे। भगवान हम के लिए हम कहते हैं कि वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, मानते हैं ना। और क्या उन्होंने पता लगाने की चेष्टा नहीं की मेरा बाल सखा कहाँ है? देखिए, आज का युग तो इंटरनेट, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का युग है। कहाँ कहाँ से पुरानी पहचान हम लोग इन नेटवर्क में से खोज निकालते हैं, कहाँ का रिश्ता मिल जाता है, मित्र मिल जाता है दुनिया के किसी कोने में। क्या भगवान कृष्ण अपने सखा का पता नहीं लगा सकते कि वो बाल सखा कहाँ गया, किस हालत में है? और पता लग गया ये इतना दरिद्रता का कष्ट भोग रहा है, इतना दुखी है, तो भगवान को दौड़ के वहां से जा करके उसकी दरिद्रता का निवारण करना चाहिए। प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये प्रश्न आपके मन में आया? ठीक है कि नहीं? भगवान राम इतने कृपालु, हम कहते हैं दीन बंधु है, इसलिए तो रहीम दास जी ने कहा दीन नहीं सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई, और जो दीन ही को लखे तो दीन बंधु सम होई। दीन को अगर कोई देखता है तो एकमात्र दीन बंधु ही देखते हैं। तो सुदामा को क्यों नहीं देखा? और तब परम पूज्य महाराज श्री, ये सुदामा दरिद्र क्यों रह गए? प्रश्न ये है महाराज श्री उठाते। बाल सखा है, साथ में पढ़ते थे गुरुकुल में, कथा आप जानते ही है। और जहाँ गुरु माता का आज्ञा थी, वो प्रसंग आप जानते हैं कि जहाँ नित्य प्रति जो ईंधन के लिए लकड़ी तोड़ने के लिए जाते थे, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा साथ में गए, और जाते समय गुरु माता ने कुछ चने पकड़ा दिए कि बेटा भूख लगे, विलंब हो तो तुम खा लेना। और तब अचानक वर्षा हो गई, घोर जंगल में अंधकार, लौट सकते नहीं थे, ठंड हो गई, और तब ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वहीं पे रुके हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं वर्षा रुक जाए। अब लगी भूख किसको? सुदामा को। अब जेब में चने भरे हुए, धीरे से अंधेरे का आनंद लेते हुए जहां चना खाने लगे, और वो स्वर जो है कहाँ दांत का होने लगा। हमारे प्रभु वहीं पर खड़े थे और पूछा, सुदामा तुम क्या खा रहे हो? मुझको भी दो। पर ये सुदामा प्रभु के बाल सखा, यही दरिद्रता का रूप, प्रभु से कह रहे मैं कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। प्रभु ने कहा नहीं सखा, तुम्हारे स्वर आ रहा है उनका, नहीं ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे उसका स्वर, झूठ बोले। और सुदामा से भगवान कृष्ण नहीं मांग रहे, क्या आप लोग हम सब से वो नहीं मांग रहे मेरा हिस्सा दो, तुम्हारी कमाई में मेरा हिस्सा है कि नहीं? बताइए, है? आप मानते हैं ना? दिया सब ईश्वर का है, पर जब देने का नाम आता है। एक कृपण था, हाथ से पैसा छूटता ही नहीं था,
कथा में चला गया 1 रुपए का सिक्का। आगे कथा के बाद आरती होगी, कुछ तो कुछ चढ़ाना पड़ेगा। सिक्का हाथ में रखा, कस के पकड़ा हुआ था। पूरी आरती हो गई और जब चढ़ाने का आरती आई, कथा सुनकर के लौटने लगे तो आरती में चढ़ाने के लिए मुट्ठी खोली तो यही गर्मी का मौसम हो गया, हाथ पसीज गया था। पसीना होता ना हाथ में, तो वो सिक्का पूरा भीग गया था पसीने में। ये कृपण महोदय ने सिक्के से कहा, अरे तुम इतना रो रहे हो, मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं दूंगा, चलो मैं अपने साथ ले जाता हूं। दरिद्र भगवान मांग रहे हैं मुझे दो। सुदामा, हर जीव को भगवान कह रहे हैं, मांग रहे हैं मुझे दो, पर हम अपने आप में अंदर झांक करके देखे और अंत तो गत्वा ये सुदामा दरिद्रता का दुख भोग रहे हैं। पर आप देखिए, जब सखा है मेरा, उनके ऊपर उनके हृदय में प्रीति है। ये सुदामा सारा भौतिक दृष्टि से भी दरिद्र था और उनकी पत्नी से नित्य प्रति अपने मित्र श्याम सुंदर की कहानी किससे सुनाया करता था, बड़े गर्व से। तुम जानती हो, मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। हमारा पृष्ठपोषक कौन है? नित्य कथा सुनाए। अब ये पत्नी बेचारी रोज सुने पर मन ही मन सोचे, क्योंकि इतना कष्ट था, जहां बच्चों को खाने के लिए नहीं, परिवार के पालन के लिए बच्चों के लिए ना दूध था, ना भोजन अन्न था, पौधों लाकर पानी में मिला के खिलाती थी। और ये नित्य प्रति उनके पति परमेश्वर श्री कृष्ण के गुणगान, उनकी उदारता, उनके ऐश्वर्य की बात करे तो एक दिन उस पत्नी ने धीरे से कहा कि प्रभु, आप इतना अपने मित्र की प्रशंसा कर रहे हैं तो क्यों ना आप उनके पास चले जाते हैं और जरा हमारी समस्या का निवारण कर। अब देखिए, पत्नी की बात बहुधा, पति महोदय क्षमा करे, सब सहमत है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी नहीं लगती। और पत्नी ने जहां ये कहा तो तुरंत फटकार लगी, अब तुम मुझे उपदेश दोगी? तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का धर्म है, उनका औरन को धन चाहिए भिक्षा, पर मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण कभी भी भीख नहीं मांगता, मैं निष्काम हूं। मेरी श्याम सुंदर से मित्रता है, इसका मतलब नहीं कोई स्वार्थ के कारण है, कोई कामना से नहीं है। मैं निष्काम हूं और इसलिए मैं नहीं मांगू। पत्नी थी सकाम। पत्नी मन ही मन सोचने लगी, कह रहेंगे मैं नहीं मांगूंगा, पर अंत तो गत्वा दिन रात रोज बाहर जाके समाज में सबसे घर घर जाके भिक्षा तो मांग रहे हो, तब तो ला करके जो है हमारे परिवार का पालन कर रहे। तो मांगने का अगर कोई एक स्थान है जहां मांगना चाहिए, वो तो एकमात्र ईश्वर है। सारे संसार को देने वाला कौन है? वो स्वामी जी कहते हैं, स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही और द्वार, दूसरे दीनता तुलसी उचित न तोर। अगर मांगना है, वो स्वामी जी ने कहा, जेही जांचे जाचकता जरी जाए। हे संसार वालों, दुनिया वालों से तुम मत मांगना, उससे मांगना। क्यों? किससे मांगना? उनका। संसार वालों से मांगोगे तो बार बार मांगते ही रहोगे, संसार वाले तुम्हें भिखारी बनाए रखेंगे। पर भगवान से अगर मांगोगे तो दोबारा मांगना नहीं पड़ेगा, 2 बार मांगना नहीं पड़ेगा, ऐसा वो देने वाला है। श्री राम किंकर